हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं सीपीईटी इन्वायरमेंटल साइंस 2024 का क्वेश्चन पेपर। और देखिए इस क्वेश्चन पेपर में इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के साथ साथ यहाँ पे जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, आपका यहाँ पे फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और मैथ भी दिया गया है, बायोस्टैटिक्स भी दिया गया है। तो इस पेपर में सभी कुछ है। तो सारा क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को जरूर लाइक किया करो। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। देखो हमारे पास बॉटनी का कोर्स और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। तो आप अगर 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीपीटी, बॉटनी एंट्रेंस या सीयूईटी के लिए, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो एक एक क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन सेंटर पूछ रहा है फोटो सिस्टम सेकेंड का। तो देखो फोटो सिस्टम सेकेंड का रिएक्शन सेंटर जो होता है P680 होता है। ये जो P700 है ये PS1 का है ना। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट देके रखा हुआ है और पूछ रहा है आपसे रॉन्ग। ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट इज कैरिड आउट बाय द सॉइल बैक्टीरिया ऑफ द नाइट्रोसो। बिल्कुल सही बात है ये। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन नाइट्रेट कैन बी रेडली यूज बाय प्लांट। तो प्लांट जो नाइट्रोजन को होता है नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब करता है, बिल्कुल भी सही बात है। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज आर एबल टू फंक्शन इनसाइड द हेटेरोसाइट ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट, नहीं, फोटोसिस्टम सेकेंड होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि ये गलत आंसर है। यही आपका राइट होगा, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है तो राइट आंसर होगा क्योंकि रॉन्ग ही पूछा था। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं फ्री लिविंग हो सकते हैं, सिम्बियोटिक हो सकते हैं लेग्यूम में, तो ये सही है यानी कि सी होगा। एविना कर्वेचर टेस्ट जो है सबसे पहले वेंट ने खोजा था, तो किसका बायो से, मतलब एविना कर्वेचर टेस्ट से कौन सा हार्मोन पता लगाते हैं, तो वो होता है आपका ऑक्जिन। देखिए एथिलीन के लिए ट्रिपल रिस्पॉन्स है, ट्रिपल रिस्पॉन्स है। और इसके लिए क्लोरोफिल टेस्ट है। जिब्रेलिन के लिए माल्ट से है। वेन फिलामेंट आर यूनाइटेड बट एंथर आर फ्री, तो फिलामेंट जब यूनाइटेड रहता है, एंथर फ्री रहता है, तो उसको सिनजेनेसियस स्टेमेन बोलते हैं। और ये कहाँ मिलता है, ये आपका मिलता है एस्टेरेसी फैमिली में। सिनेंड्रस कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज होता है, तो वो मिलता है आपका कुकुरबिटेसी फैमिली में। अब देखो आप पक्सिनिया का लाइफ साइकिल जब पढ़ते हो तो वहाँ पे होता है टेलेटोस्पोर जो बाइसेल्ड बाइकैरियोटिक होता है। तो टेलेटोस्पोर जर्मिनेट करके बेसिडियोस्पोर बनाता है और ये बेसिडियोस्पोर सॉइल के अंदर जाके रहता है। फिर बारबेरी के ऊपर ट्रांसफर होके उसको करता है इन्फेक्ट। रेड राट ऑफ शुगर केन किससे होता है, तो रेड राट ऑफ शुगर केन होता है कोलिटोटाइकम फाल्कटम से। इससे होता है वाइट रस्ट। ठीक है। इससे क्या होता है, वाइट रस्ट होता है। इससे होता है विल्ट, विल्ट डिजीज होता है। इससे होता है आपका इरगोट डिजीज, इरगोट ऑफ राई। विच एमंग द फॉलोइंग लाइकेन नोन एज द ओल्ड मैन ब्रेड, तो असनिया को हम बोलते हैं ओल्ड मैन ब्रेड, सिटरेरिया को हम बोलते हैं आइसलैंड मास, आइसलैंड मास, पार्मेलिया को हम बोलते हैं डॉग लाइकेन, डॉग लाइकेन बोलते हैं। क्लेडोनिया को बोलते हैं हम, क्लेडोनिया को रेंडियर मास बोलते हैं, रेंडियर मास। ठीक है भाई, तो रेंडियर मास बोलते हैं इसको। आगे चलते हैं आठवें क्वेश्चन पे। बटरकोस्पर्मम क्या है, तो ये एक तरह का रेड एल्गा है जो कि मराइन नहीं फ्रेश वाटर होता है। इसको हम बोलते हैं फ्रॉग स्पॉम एल्गी। क्या बोलते हैं, फ्रॉग स्पॉन एल्गी। ठीक है भाई। मिनीमाटा डिजीज किससे होता है, तो मर्क्यूरी के जो पारा की वजह से मिनीमाटा डिजीज होता है। जो चाइल्ड का बर्थ होता है तो उनमें जो हाथ पैर होते हैं फ्लीपर लाइक हो जाते हैं। लेड की वजह से देखो प्लम्बिजम होता है। नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। कैडमियम की वजह से इटाई इटाई होता है, ये सब ध्यान रखना। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। 20 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, अर्थ डे। 5 जून को इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है, इन्वायरमेंटल डे। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो इसको बोलते हैं डियाजेनेसिस। इसमें क्या होता है, जो भी आपके प्लांट एनिमल दब जाते हैं तो हाई प्रेशर और हाई कंप्रेसर टेम्परेचर मिलता है, तो उससे प्रोटीन लिपिड ऐसे ब्रेक डाउन होता है और फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल ये सब बन जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मिनरल फाउंड इन इग्नियस रॉक, तो इग्नियस रॉक जो होता है उसमें आपका देखो क्वार्ट्ज मिल सकता है, फेल्डस्पार होता है, माइका होता है, लेकिन कैल्साइट वहाँ पे नहीं मिलता है। इंटरपेट्यूलर स्टिप्यूल कहाँ पे होता है, तो इंटरपेट्यूलर स्टिप्यूल इज फाउंड इन द रूबिएसी, जैसे कदम्बा हो गया, इग्जोरा हो गया, ये सब में मिलता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, मतलब ऐसे धरती के जो प्लेट होते हैं आपस में टकराएंगी तो इसमें से सब बनेंगे लेकिन कौन नहीं बनेगा। तो देखो अर्थ भूकंप इसी वजह से होता है, धरती के जो प्लेट होते हैं आपस में टकराती है इसकी वजह से, माउंटेन भी इसकी वजह से ही होता है, और ज्वालामुखी भी इसकी वजह से ही फटता है। लेकिन हरिकेन ये एक तरह का तूफान है, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से नहीं आता है। ये समुद्र में जो हवाएं चलती हैं ना, गर्म जलधाराएं या सब बड़े तेजी से, तो उसकी वजह से आता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट वेदरिंग प्रोसेस विल अकर द स्लोवेस्ट रेट, देखो यहाँ भी हो सकता है तेजी से, कोस्टल रीजन में भी होगा, टेम्परेट में होगा, कोल्ड एंड ड्राई डिजर्ट रहेगा ना तो यहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस बड़ा स्लो होगा, तो इसलिए ये सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट ड्रू स्ट्रोमोलाइट्स रिप्रेजेंट द फॉसिल रिकॉर्ड, तो स्ट्रोमोलाइट जो होता है ये अर्लीवेस्ट एविडेंस है लाइफ का, जो कि प्रोकैरियोटिस से रिलेटेड है, तो ये प्रोकैरियोट का फर्स्ट फॉसिल है हमारा। तो देखो लेयर्ड स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय साइनोबैक्टीरिया, ये होगा आंसर। विच टाइप ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल फॉल्ट, तो ये देखो माउंटेन के फॉर्मेशन के लिए होता है, मतलब देखो नॉर्मल फॉल्ट मतलब देखो जैसे माउंटेन बन रहा है तो ऐसे टाइप का इस तरह का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो खिंचाव की वजह से बनता है, टेंशनल स्ट्रेस की वजह से बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉल्केनिक रॉक विथ ग्लासी टेक्सचर, तो ये ओब्सिडियन रॉक होता है जो ग्लासी टेक्सचर यहाँ पे होते हैं, पत्थर में देखते होंगे आप। द डिसकंटिन्यूटी विच सेपरेट क्रस्ट फ्रॉम मेंटल इज नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं मोहो रोबी करके, ठीक है। तो ये भी आपका भूकंप से रिलेटेड है। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में 3 दिसंबर 1984 को, तो वहाँ से मेथिल आइसोसाइनाइड लीक किया था, भोपाल में हुआ था। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल जीनस ऑफ वेस्कुलर प्लांट, तो देखो यहाँ पे रानिया जो है रानीचर डिस्ट्रिक्ट से कीट स्टैंड एंड लैंगनिक हो जाता है, तो ये आपका फॉसिल टेरिडोफाइटा है। विच वाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर इन डिजर्ट ओएसिस, डिजर्ट ओएसिस का मतलब है कि जहाँ पे ऐसा जगह डिजर्ट में जहाँ पे प्लांट लाइफ वाइफ ग्रो कर सके, तो इस माल इकोसिस्टम जहाँ पे प्लांट ग्रो कर सके, तो वहाँ पे अंडरग्राउंड स्प्रिंग बने होते हैं, वहाँ पे वाटर का रिजर्वायर होता है, इसलिए वहाँ पे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी डिराइव फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द आइस कोर, तो आइस जो है अभी आइस कोर के अंदर डस्ट पार्टिकल फंसे रहते हैं, तो उससे क्या पता चलता है, तो वो आइस में डस्ट पार्टिकल धूल के कण गए कैसे, तो वो वॉल्केनिक इरप्शन जो पिछले जमाने में ऐसे ज्वालामुखी फटे थे, तो वहाँ से वो डस्ट निकले थे जो बर्फ में कैद होके हैं, तो उससे हमें पुराने जमाने में मतलब पास्टली जो ज्वालामुखी फटे तो उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। इसमें से कौन सा है जिसको मूर्खों का सोना कहा जाता है, तो पायराइट को बोला जाता है फुल्स गोल्ड। विच एमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट रिमूव डस्ट पार्टिकल फ्रॉम फ्लोइंग एयर, मतलब जो हवाएं बह रही हैं उससे डस्ट पार्टिकल को रिमूव करना है तो आप ESP करके इंस्ट्रूमेंट होता है उसका यूज कर सकते हैं। सैकस इंट्रिकस ये ग्रुप ऑफ एंजाइम जो हो कि इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है। आपका जो स्कल है, स्कल में किस तरह के ज्वाइंट पाए जाते हैं, तो फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं स्कल में। स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं, तो देखो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं ये सेल सरफेस पे इनका रिसेप्टर नहीं होता है, न्यूक्लियस के अंदर जाके ये डायरेक्ट DNA से बाइंड करते हैं। तो स्टेरॉयड हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन ये सब हो गए ना, डायरेक्ट DNA से बाइंड होकर जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और अपना सेलुलर एक्टिविटी को मेडिएट कराते हैं। इम्पल्स ऑफ हार्ट बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो हमारा जो पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है, ठीक है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है, SA नोड बोलते हैं, SA नोड से फिर वो AV नोड पे जाता है, ठीक है। विच एमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो देखो फ्लाइंग फिश इक्जोकिटस हो गया, पफर फिश हो गया, ये सब कार्डेट में आएंगे। कटल फिश जो है आपका सेपिया को बोलते हैं जो मोलस्का है। सिल्वर फिश जो एक्चुअली में है लेपिज्मा इसको बोलते हैं ना, लेपिज्मा किताब उताब में रहता है, तो ये सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा में आता है, लेपिज्मा। अगला हमारा क्वेश्चन है ऐसा कौन सा डिजीज है जो मॉस्किटो जो होता है क्यूलेक्स एक्चुअली हम बात करें तो इसके वजह से होता है, लिम्फेटिक वेसल के में होता है, तो फाइलेरिया बोलते हैं इसको, एलिफेंटेसिस बोल सकते हैं। फ्रॉग कैसे डिफर करता है ह्यूमन से, तो देखो फ्रॉग के पास जो होता है न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल होता है, ह्यूमन के पास ऐसा नहीं होता है, ठीक है। काकरोच में टैगमिना जो होता है कहाँ से एराइज होता है, तो काकरोच के बॉडी में देखेंगे तो टैगमिना जो रहता है वो मीजोथेरक्स से पिछले वाले भाग से एराइज होता है। अब ऐसा कौन सा मतलब ग्रुप पूछा है जो कि सेम फाइलम से बिलोंग करेंगे, देखो प्राण, स्कॉर्पियन, लोकट्स ये सब आर्थ्रोपोडा से रहेंगे, लेकिन देखो ये पोरीफेरा से रहेगा, ये सी एनिमोन आपका देखो स्टार फिश हो गया, ये इकाइनोडर्मेटा से रहेगा, ये मोलस्का वोलस्का, तो इसलिए गलत। मलियर पैरासाइट ये प्रोटोजोआ रहेगा, ये भी प्रोटोजोआ है लेकिन ये आर्थ्रोपोडा है तो इसलिए गलत। ये देखो आपका
एनेलिडा हो गया, ये आपका एसके हेलमिंथेस हो गया। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंस है, तो पहला ही सही है। किसी के पास ए बी ब्लड ग्रुप है तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके पास एंटीजन, दोनों एंटीजन होते हैं, मतलब एंटीजन ए एंटीजन बी रहता है, लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं रहता, तो ऑप्शंस आप एंटीबॉडी हाँ, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा ना, इसलिए डी वाला ऑप्शन होगा, सी नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ इम्यूनिटी? तो करेक्ट पूछा है ना, द एंटीबॉडी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स पैथोजन आर प्रोड्यूस बाय टी लिम्फोसाइट, तो नहीं, टी लिम्फोसाइट के द्वारा नहीं इसको बनाया जाता। प्री फॉर्म एंटीबॉडी नीड टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट द बाइट ऑफ वाइपर इन स्नेक, अगर किसी को सर्पदंश हो गया है, ठीक है, न्यूरल टॉक्सिन होता है, तो उसके लिए पहले से बना हुआ एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर डालना होता है, तो ये सही है एकदम। ये ग्राफ्ट रिएक्शन टी सेल का काम होता है, तो डी भी गलत है, इसलिए समझे। द नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन नीडेड फॉर सिंगल सेल टू मेक 256 सेल, तो एक सेल से शुरू करोगे, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 हो जाएगा, 128 दूसरे अपन गिनोगे तो 8 डिवीजन चाहिए। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन? तो थर्मो रेगुलेशन के लिए देखो क्या चाहिए, तो ये हाइपोथैलेमस चाहिए। सेरेब्रम जो हमारा आगे का पार्ट होता है, सोचने समझने की शक्ति जिसके पास होता है। कार्पस कैलोसम तो वो होता है जो हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन को आपस में जोड़ता है। मेडुला ऑब्लंगोटा जो पीछे के साइड पे होता है सेरिबेलम के पास में, तो वो है। आफ्टर 1 hour 1/8 of the initial mass of certain radioactive isotope remain undecayed the half lifetime iso, तो इसको आप निकालोगे तो 20 मिनट आंसर आएगा। ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है, तो वो ऑप्टिकल फाइबर में कितना इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके आधार पे काम करता है, तो बी होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे फिजिक्स का है, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो वाट दिया है, 220 है, 220 दिया है, फिर ये दिया है, तो आप रजिस्टेंस निकालोगे तो आ जाएगा V²/W, तो V² करोगे तो 220 इंटू 220/100 करोगे तो 100 से ये चला जाएगा, आ जाएगा 484 ओम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैव द पॉजिटिव परमिबिलिटी एंड नेगेटिव मैग्नेटिक सब्सटिबिलिटी? तो ये डायामैग्नेटिक होते हैं, उनके पास होता है। ओजोन लेयर किस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट हाइड्रेट थोट से रिलीज होते हैं? तो गटेशन इसे बोलते हैं, और बर्गस्टीन ने इसके बारे में बताया था। ठीक है भाई, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, when an impurity is doped into the intrinsic semiconductor the conductivity of the semiconductor, तो जब हम डोपिंग कर देते हैं ना, डोपिंग देखो इसलिए किया जाता है ताकि कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, a liquid disturbed by the string comes rest after the some time is due to property आप तो देखो ना, जैसे ये कह रहा है कि जब हम लिक्विड को ऐसे ऐसे छोड़ देते हैं, बहुत सारे लिक्विड को, तो आपस में मिलकर एक बड़ा गोला बन जाता है, तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है आपका, अच्छा, ये लिक्विड डिस्टर्ब बाय द स्ट्रिंग कम इन द रेस्ट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द प्रॉपर्टी, अब चिपक जाते तो विस्कोसिटी होगा, सरफेस टेंशन के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बी सही होगा। द टेम्परेचर ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल करस्पॉन्डिंग टू 253 केल्विन, तो 253 केल्विन पे कितना टेम्परेचर होगा फ़ारेनहाइट में? -4 फ़ारेनहाइट आएगा। वेन ए कॉन्स्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी इट मूव विथ यूनिफॉर्म, तो किसके साथ जाएगा? मतलब एक अगर मान लो कोई भी चीज़ आप फेंकते हो, तो वो लगातार ऐसे एक ही वेलोसिटी के साथ जाएगा नहीं, वो ना उसमें रुकावट आता जाएगा, त्वरण आता जाएगा, एसिलेरेशन, F = ma बोलते हैं ना, न्यूटन का लॉ आप पढ़े होगे फर्स्ट लॉ, तो एसिलेरेशन के साथ जाएगा। फॉर ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग एन ऑर्बिट विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंजर्व, तो भैया एक सैटेलाइट एक ऑर्बिट में जाता है तो क्या कंजर्व नहीं होता? तो उसका लीनियर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व नहीं होता हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रेवल टू वैक्यूम, तो देखो वैक्यूम में आपका लाइट वेव जा सकता है, एक्सरे जा सकता है, हीट वेव जा सकता है, लेकिन वैक्यूम में आपका साउंड मूव नहीं कर सकता। साउंड मूव करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एमार्फस सॉलिड? एमार्फस का मतलब है कि जिसका कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्वार्ट्ज जो होता है, क्वार्ट्ज, इसका कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होता है, पुखराज इसे हिंदी में बोलते हैं। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विथ विच 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मालिकुलर वेट दिया गया है, तो 500 ग्राम आधे लीटर पानी में घोला जाता है, तो कितना होता है? तो निकालोगे तो 0.2 मोलर आएगा इसका।
अगला क्वेश्चन है द शेप ऑफ PCl5। तो इसका शेप देखोगे, हाइब्रिडाइजेशन ये सब निकालते हैं तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप आता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ केमिकल रिएक्शन कैन नॉट अकर। तो देखो केमिकल रिएक्शन आपका एंथैल्पी डिक्रीज होगा और एंट्रोपी बढ़ेगा तो हो जाएगा। एंथैल्पी इंक्रीज इसमें उल्टा करेंगे तब भी हो जाएगा। एंथैल्पी एंड एंट्रोपी इंक्रीज एंड आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी रहेगा, एंथैल एंट्रोपी आपका एंथैल्पी से ज़्यादा रहेगा तो होगा। लेकिन आपका देखो एंथैल्पी आपका एंट्रोपी से ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला लास्ट वाला। सोडियम ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेज आप ऑक्सीजन निकालना था, इसका देखो यहाँ पे +2 करोगे आएगा तो यहाँ पे -2 अपने आप आ जाएगा तो -2 निकालोगे। टोटल नंबर आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन एथिलीन। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जोड़ना है तो आपको पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके करोगे। ठीक है, तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालोगे तो आपका निकलेगा यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड रहेंगे और 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। C2H4 होता है ना, C2H, अच्छा एथिलीन है ना, तो H4 आएगा। तो 1 2 3 4 5, कुछ तो गड़बड़ी है। अच्छा एथिलीन का C2H2 होना चाहिए। देख लेना भाई, मेरे हिसाब से आंसर 3 और 2 आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मालिक्यूल है जीरो डाइपोल मोमेंट। तो जीरो डाइपोल मोमेंट किस में रहेगा, तो मेरे हिसाब से जो इसका जीरो डाइपोल मोमेंट आएगा ये आएगा आपका जीरो डाइपोल मोमेंट आएगा BCl3 के पास। ठीक है, इसके पास जीरो डाइपोल मोमेंट रहेगा। विच वन इज द एसिडिक ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप। तो जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये आपका एसिडिक ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप होता है। सिल्वर प्लस इज आइसो इलेक्ट्रिक विक। तो आप कैडमियम 2+ का देखोगे तो ये सिल्वर 1+ के साथ सेम नंबर आप इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट लेविस बेस। तो आपका जो CS3- है ये वीकेस्ट है और Cl- ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अगला आपका क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज द पोजिशनल एवरेज। तो पोजिशनल एवरेज मतलब आप जैसे कोई भी डाटा है उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आप में लगा के बीच का जो वैल्यू निकालोगे तो वो पोजिशनल रहता है, तो इसे हम मीडियन बोलते हैं, मीडियम बीच की वैल्यू। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट मीन सही है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन बाई मॉडल नहीं होगा तो ये गलत है, यानी कि यही आपका राइट आंसर रहेगा। टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर द प्रोबेबिलिटी दैट लीस्ट वन विल शो इट्स डिजिट ग्रेटर देन 3। तो ये 3.4 आएगा इसका राइट आंसर। बस आंसर जान लो भाई। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो 2.87 होगा इसका आंसर। फाउंडर काई स्क्वायर टेस्ट का कौन है, तो वो कार्ल पियर्सन है। फाइंड टू नंबर हुज अर्थमेटिक मीन इज 34 एंड जियोमेट्रिक मीन इज 16। तो ये 64 एंड 4 आएगा। कुछ नंबर दिए गए हैं, आपको यहाँ पे वेरिएंस निकालना था तो निकालोगे आप स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब निकाल के तो 8.25 आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है द लाइन ज्वाइनिंग द एरिया हैविंग सेम रेनफॉल। तो इसको आइसो हाइट लाइन बोलते हैं। ठीक है, आइसो हाइट लाइन। देखो सेम प्रेशर रहेगा तो आइसोबार, सेम टेम्परेचर रहेगा आइसोथर्म, और सेम सैलिनिटी रहेगा तो आइसोहेलाइन, सेम रेनफॉल रहेगा तो आइसो हाइट। द मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टरिस्टिक बाई। तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट ड्राई समर रहता है और वेट विंटर रहता है वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हाइजन कंटेन मोस्ट ऑर्गेनिक मैटर। तो मोस्ट ऑर्गेनिक मैटर ए हॉरिजन में होता है और ह्यूमस की बात करें तो ओ में। इंडियन मानसून इज नॉट अफेक्ट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स। तो देखो एल नीनो से होता है, इंडियन ओशन डाइपोल से होता है, अगलहस कंटेन ऑफ इंडियन ओशन, लेकिन जेट स्ट्रीम से नहीं होता है, इन तीनों से होता है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड। तो ये राजस्थान में है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फायरवॉल इन द कंप्यूटर नेटवर्क। तो भैया फायरवॉल इसलिए लगाते हैं कि कोई हैकर वैकर हैक ना कर ले, अनअथराइज एक्सेस किसी को ना मिल जाए। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है पर्पज क्या है जीपीयू का। तो जीपीयू का ये पर्पज है ग्राफिकल चीज है ये। तो इससे क्या करते हैं, इससे हम हाई ग्राफिक एंड इमेज बनाते हैं। इन इंडिया द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डिजी लॉकर। तो साइनिंग फॉर डिजी लॉकर रिक्वायर ए इंडिविजुअल ईमेल एड्रेस।
तो ये तो रिक्वायर्ड होता है। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म एलिमिनेटेड द यूज ऑफ, ये भी सही है। यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड विद डिजिटल कैन स्टोर इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट डायरेक्टली इनटू स्टूडेंट लॉकर, सही है। स्टूडेंट कैन नॉट डाउनलोड एबीसी भी, और डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, तो यही डी वाला आंसर होना चाहिए इसका यार। व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ क्रिएटिंग वर्ल्ड वाइड, तो टीम बर्नर्स ली ने www बनाया था, इससे क्या है सोशल मीडिया नेटवर्किंग के लिए बनाया गया था। व्हाट डज एक्रोनिम यूआरएल, तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म था। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट इकोसिस्टम, तो करेक्ट पूछ रहा है, ये देखो साइक्लिक नहीं होता है। द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट यूनिडायरेक्शनल नहीं, मल्टी डायरेक्शनल होता है। इज करेक्ट पूछा है ना, तो ये यूनिडायरेक्शनल नहीं मल्टी होता है। इकोसिस्टम इज ए डायनामिक सिस्टम, ये सही है। जिम्नोस्पर्म पॉइनियर नहीं है भैया। अगला क्वेश्चन चलो देखो, आर्गन सुई जेनेसिस सिलेजेनेला का जो राइजोफोर होता है उसे बोलते हैं। द रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड द अदर हार्म इज नोन एज, तो अदर हार्म हो रहा है, एक बेनिफिटेड हो रहा है, तो इसको पैरासिटिज्म बोलेंगे। कैमेंसिलिज्म तब बोलेंगे जब एक को फायदा हो, दोनों का ना तो फायदा ना तो नुकसान। सिम्बायोसिस में दोनों का फायदा हो, एमेंसिलिज्म में एक को घाटा और एक को कोई फर्क ना पड़े। तो इस तरीके से हमने इन्वायरमेंटल सीपीईटी का पेपर देखा 2024 का। हाँ समझता हूँ भाई, नहीं जैसे अब हम देखो बॉटनी वाले हैं तो केमिस्ट्री नहीं आती है, लेकिन आंसर था पेपर में बता दिए हैं। बॉटनी के लिए आप हमारे चैनल को बढ़िया से फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आंसर बता दिए हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।